मॉर्निंग। मैं महेंद्र यादव मैथ्स विद महेंद्र यादव यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हमने बात की थी कि हम अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए थे और आप काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताया था कि आप सेकंड मैथ्स का सर अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट करो। तो मैं बच्चों की तमन्ना के अनुसार और उनके अनुसार कि जो टॉपिक उनको सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा है उसी टॉपिक को मैं लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। तो दोस्तों अब मैं विस्तृत चर्चा करूंगा यहाँ से, तो आप बने रहें। तो देखेंगे यहाँ से सबसे पहले मैं बात करता हूं अलजेब्रा। अलजेब्रा का जो टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, अलजेब्रा इसको हिंदी में कहते हैं बीजगणित। तो दोस्तों अलजेब्रा के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा सा ये तो बता दूं कि अलजेब्रा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, कौन से एग्जाम में ये टॉपिक आता है, कौन से एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आता। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अलजेब्रा 3 एग्जाम्स में जो वर्तमान में हमारे एग्जाम चल रही हैं उन एग्जाम्स में की मैं बात करता हूं। एक तो है रीट, और दूसरी मैं यदि बात करूं तो यह है अपने रेलवे की एग्जाम। किसकी एग्जाम? रेलवे की। एक चलता है अपने एसएससी। तो दोस्तों एसएससी में भी 10+2 और एक होती है 10+2+3। तो दोस्तों देखेंगे आप, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि रीट के अंदर, रीट में केवल सेकेंड लेवल में, केवल किस में आता है, ये सेकेंड लेवल में आता है, ये फर्स्ट लेवल में नहीं होता है। तो सेकेंड लेवल में यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस अपने होते हैं दोस्तों। सेकेंड लेवल में अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 से 3 होते हैं और ये साइंस मैथ्स के पेपर में होते हैं। रेलवे में बात करूं, पिछले पेपर के अनुसार भी यदि हम बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया होता है दोस्तों। 2 क्वेश्चंस भी होते हैं, 3 क्वेश्चन भी, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन। और यदि मैं यहाँ की बात करूं 10+2 में डेफिनेटली 4 क्वेश्चन होते हैं और 10+2+3 अर्थात मेंस में इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या चीज है, कौन सा। तो देखो मैं आपको अलजेब्रा के 150 से लेकर के 200 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चन करवाने वाला हूं। वॉल्यूम में करवाऊंगा, पार्ट में करवाऊंगा, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ। तो देखो जब अपनी वॉल्यूम 3 से 4 वॉल्यूम चलेगी वो अपने रीट के लिए और अपने रेलवे के लिए सफिशिएंट रहेगी। हाँ, हालांकि वो जो 3 से 4 है वो बेसिक से लेके चलूंगा और वही क्वेश्चंस अपने एसएससी जो मेंस होती है उसमें भी वो चीज काम तो आएगी, लेकिन उनका लेवल थोड़ा सा कमजोर होता है। पर याद रखना दोस्तों, यदि हमें बड़े से बड़े क्वेश्चंस को हल करना है, चाहे कितना ही अप्रोच का क्वेश्चन हो, यदि हमें उस क्वेश्चंस को हल करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें बेसिक आनी चाहिए। अलजेब्रा को पढ़ने के लिए देखो कई ट्यूटर होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो वैल्यू पुटिंग जो मेथड होता है उसके ऊपर जरा फोकस करते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्लियर है, ये डेफिनेटली है, आप भी जानते हैं कि मेरे पढ़ाने का अंदाज क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक से बात करेंगे। बेसिक जो चीज होती है उसका मायने कोई भी ट्रिक, वैल्यू पुटिंग मेथड कुछ भी काम नहीं करता है। अब आप उम्मीद करो, डेफिनेटली आपसे वादा कर रहा हूं कि जो मेंस के हैं 8 से 9 क्वेश्चंस आपके हल करवा दूंगा, जबकि यहां से रेलवे और आपके जो रीट का है कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं होगा। अब एक या दो क्वेश्चन जो बच रहे हैं, एक और जो मतलब 2 क्वेश्चन जो बच रहे हैं एसएससी मेंस के, वो आपको वैल्यू पुटिंग वाला मेथड बताऊंगा मैं कि हम वैल्यू पुटिंग जो मेथड होता है उसके माध्यम से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसकी वॉल्यूम लेके चलूंगा मैं कम से कम 12 से 13। अलजेब्रा की जो अपनी वॉल्यूम होगी वो 12 से 13 वॉल्यूम होगी। अब 12 से 13 वॉल्यूम में मैक्सिमम 3 या 4 या 5 मान के चलो,
5 वॉल्यूम तक अपने बेसिक क्वेश्चन चलेंगे, और जो बेसिक क्वेश्चन जो अपने रेलवे में जो क्वेश्चंस पुट होते हैं, जो अपने रीट में थोड़ा सा अप्रोच लग जाता है क्वेश्चंस में, जबकि रेलवे में सामान्य क्वेश्चन पुट होते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से लेकर के एक हाई अप्रोच तक पहुंचाऊंगा। और आपका एक ही कार्य है, आप मेरे वीडियो को एक बार ध्यान से देखें। आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं क्वेश्चंस को बनाना सिखाऊंगा, कैसे मेथड बनाए जाते हैं, कैसे वैल्यू पुट की जाती है, हर चीज बताऊंगा। लेकिन आप एक बार मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, सेकंड बार आप जब मेरे वीडियो को देखें सेम डे या सेकंड डे, और आप आगे तब तक मत बढ़िए जब तक आपको मेरी पूरी चीजें समझ में नहीं आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बार वीडियो को देखना है, और उसके बाद में नेक्स्ट डे या सेम डे शाम को या जब भी आपको टाइम मिले, जब आप उस वीडियो को देखने से पहले, एक बार देख लिया, सेकंड बार देखने से पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी एक फेयर कॉपी लेके बैठेंगे, और जैसे जैसे मैं जो चीजें बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, आपको उसी प्रकार से नोट्स बना लेने हैं। क्यों बना लेने हैं? क्योंकि आप मेरे जो वीडियो होंगे वो 40 से 45 मिनट के वीडियो होंगे। अब ये तो है नहीं कि आपको एक एक चीज देखनी है तो बार बार आप उस चीज को वहां से जाके वीडियो थोड़ा खोलोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि आप अपने नोट्स बनाइए, और जो वैल्यू आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। हालांकि मैं चीजों को, हर चीज को मैं समझाते हुए चलूंगा वैसे। तो आइए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं अलजेब्रा का टॉपिक। अलजेब्रा का जो टॉपिक है दोस्तों, ये कठिन टॉपिक नहीं है, हमने पढ़ा का मैं इसको बस, और जो हमने इसको पढ़ा का मैं, इस वजह से हमें ये क्या लगता है, कठिन लगता है, जबकि ये बहुत आसान टॉपिक है। और आप देखते चले, यहां से मैं हर वैल्यू को, हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चल रहा हूं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे तो वो देखेंगे अपना सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर का रोल होता क्या है। स्ट्रक्चर हमें रटने नहीं है, समझने हैं। देखो, मैं यहां से कुछ स्ट्रक्चर की एक बार इनका बेसिक फंडा समझाऊंगा। बेसिक फंडे के बाद में एक टेक्निक और बताऊंगा, जो लेटेस्ट टेक्निक है, कि हम इसको किस प्रकार से अज्यूम कर सकते हैं। तो आइए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक चीज होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब, एक होता है a माइनस बी का होल क्यूब, एक होता है a प्लस बी की पावर 4, और एक होता है a प्लस बी की पावर 5। पावर कुछ भी हो, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो सकता है, जैसे प्लस का माइनस किया, प्लस का माइनस किया, ऐसे ही प्लस का क्या हो सकता है माइनस, माइनस का क्या हो सकता है प्लस। यही नहीं है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी भी आएगा, यहाँ a प्लस a माइनस बी प्लस सी भी हो सकता है, a प्लस बी माइनस सी भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी या a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब, हर चीज बताऊंगा मैं आपको, हर चीज बताऊंगा। कोई चीज आप ये मान के चलें कि यदि मेरी कंप्लीट वॉल्यूम होने के बाद में आप अलजेब्रा का कैसा ही क्वेश्चन निकाले दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो, इनका एक बेसिक क्या होता है, इनका एक स्ट्रक्चर बनता है, और वो स्ट्रक्चर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, और कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। कोई मायने नहीं रखता, कैसे भी लिखो, चीज एक ही है। प्लस वाली प्लस प्लस वाली चीजें, प्लस माइनस वाली चीज को आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उनका साइन उनके साथ में होना चाहिए। तो देखो, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस का बी स्क्वायर। देखो, ये चीज तो मैं सभी बता रहा हूं आपको, लेकिन ये चीज रियल में आई कैसे, इसको कैसे लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहां क्या हो जाएगा आपके पास में a प्लस बी। इसके बाद में अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आपके पास में
अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी यहां माइनस आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहां क्या आ जाएगा a माइनस बी। चलो एक बार इनको मैं लास्ट में समझा रहा हूं कि ये कैसे आ रहे हैं। इनके दो तरीके बता रहा हूं मैं। एक तो बेसिक तरीका बताऊंगा कि कैसे हमें चीजों को इन्वॉल्व करना है, कैसे हमें वैल्यू को पकड़ना है। तो ये है, इनकी ये होते हैं। लेकिन अब आपको ये कहोगे कि सर ये तो हमें किसी भी गाइड में पढ़ सकते हैं, ऐसे तो किसी भी गाइड में मिलेगा। सही बात है आपकी, बिल्कुल गाइड में मिलेगा। लेकिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनाया। दो वैल्यू बताऊंगा, एक तो इसका प्रॉपर तरीका बताऊंगा, एक कंपटीशन के दृष्टि से, एक कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट्स होता है उसके दृष्टि से हम इसको कैसे हल करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां से दोस्तों, देखो इसी की बात करता हूं। दो तरीके बताते चलूंगा मैं आपको। एक बार आप शांति से, बिल्कुल स्लो चल रहा हूं मैं, और स्लो चलने का एक रीजन भी है क्योंकि आज मेरी पहली क्लास है यूट्यूब पे, और पहली क्लास है, और सेकंड मैथ का टॉपिक मैंने इसी वजह से उठाया है क्योंकि अर्थमेटिक के टॉपिक तो बच्चों को लगभग सीखे हुए हैं, लेकिन इन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये अर्थमेटिक से भी बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले में हमने बात की थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिखेंगे। अब एक चीज बताएंगे आप मुझे, जैसे हम लिखते हैं a स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a इंटू ए, मतलब स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि a की संख्या को कितनी बार लिखा? 2 बार। क्यूब है तो 3 बार। तो दोस्तों इसी के आधार पे आप देखेंगे, इसको क्या लिख दूं मैं? इसको यहां लिख दूं a प्लस बी को मैं किससे मल्टीपल कर दूं? a प्लस बी से। इसको हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं द्विपदी का द्विपद से गुणन, द्विपद का द्विपद से गुणन। तो गुणन करने की जो प्रक्रिया है वो आप समझेंगे, अर्थात इस a प्लस बी को हम किससे मल्टीपल कर देंगे? a से, और इस प्लस के b को भी मैं किससे मल्टीपल करूंगा? a प्लस बी से मल्टीपल करेंगे। अब एक चीज और याद रखना कि जो अल्फाबेट अपनी आती है, जो अपनी एबीसीडी जो हम लिखते हैं, जो अपनी एबीसीडी आती है, अल्फाबेट आता है, तो याद रखना दोस्तों, मैथ्स का कैसा ही प्रश्न हो, एलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, और जियोमेट्री हो, कोई भी हो, व्यंजक हो, किसी भी प्रकार का, जब हम व्यंजकों की बात करते हैं, उनके मल्टीपल की बात करते हैं, तो अल्फाबेट में जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। समझ में आ रही होगी सारी बात क्या कहना चाह रहा हूं। तो a को a से मल्टीपल करवाया तो क्या आया दोस्तों? a स्क्वायर। a को b से गुणा करवाया तो क्या आया? a को b से गुणा करवाया तो दोस्तों आ गया ab। b को a से गुणा करवाया तो क्या आ गया? ab। b को b से गुणा करवाया तो क्या आ गया आपके पास में? प्लस का b स्क्वायर। प्लस का क्या आ गया? बी स्क्वायर आ गया। अब इसी को यदि हम आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, देखो तो ये ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर हो गया, ए बी मिलकर के क्या हो गया भाई? 2ab, क्योंकि ए और ए क्या हो गया? 2a, और बी क्या हो गया? 2b। 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? 2ab, और प्लस का ये क्या? बी स्क्वायर। ये होता है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं, अगर सपोज दैट यहां पे क्या होता? माइनस होता, तो यहां माइनस होता, तो यहां पे भी क्या होता? माइनस, और यहां पे भी क्या होता? माइनस होता। माइनस होता तो यहां पे भी क्या आ जाता? माइनस, और यहां क्या आ जाता आपके पास में? माइनस। और यहां देखो ये a माइनस बी, ए तो क्या है? प्लस का है, और यहां पे भी क्या आ जाता आपके पास में? माइनस। अब मैं गुणा करवाऊंगा, a को a से गुणा करवाया a स्क्वायर, a को b से गुणा करवाया ab, लेकिन प्लस को माइनस से गुणा करवाया तो क्या आ गया? माइनस। ऐसे ही b को a से गुणा करवाया तो क्या आ गया? ab, माइनस को प्लस से गुणा करवाया तो क्या आ गया? माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या आ गया? प्लस। b को b से गुणा करवाया तो b स्क्वायर। याद रखना, माइनस को यदि हम माइनस से मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है? प्लस। यदि हम माइनस और माइनस को यदि हम जोड़ते हैं, माइनस और माइनस को यदि हम जोड़ते हैं तो ये वैल्यू क्या रहती है? माइनस की ही रहती है, कभी भी प्लस की नहीं होती। प्लस की तो किस में होती है? प्लस की होती है केवल और केवल मल्टीपल में। समझ में आ रही होगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसी के आधार पे ऐसे ही दोस्तों आगे मैं बढ़ूंगा तो देखते जाएंगे आप। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं बिल्कुल कि हमें किस प्रकार से चीजों को इन्वॉल्व करना है, किस प्रकार से हमें क्या लेके चलना है। तो अब देखेंगे इसके अंदर एक होता है आपके पास में
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो दोस्तों अब देखेंगे आप यहां से a प्लस बी का होल क्यूब की यदि मैं बात करता हूं, इसका मतलब है वही बेसिक है कि यदि मैं a क्यूब करता हूं, क्या करता हूं, a क्यूब करता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, a इंटू ए। ए को कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। तो इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं a प्लस बी, और यहां पे क्या आ जाएगा a प्लस बी, और यहां पे क्या आ जाएगा a प्लस बी। मतलब a प्लस बी को कितनी बार लिखना है हमें, 3 बार। अब देखो अभी अभी हमने जो बात की थी, इसको मैंने क्या लिख के बताया था आपको, इसको मैंने लिख के बताया था आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अभी यही लिख के बताया था मैंने आपको। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हमें मल्टीपल किससे करवाना है, हमें मल्टीपल करवाना है a प्लस बी से। अब देखो दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी से मल्टीपल करवाएंगे, द्विपद का त्रिपद से मल्टीपल है। ये क्या है, द्विपद का त्रिपद से मल्टीपल है। तो देखो मल्टीपल कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हमें मल्टीपल करना है किससे, a से। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूंगा प्लस के b को मैं किससे मल्टीपल करवाऊंगा, मल्टीपल करवाऊंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मुझे इससे मल्टीपल करवाना है इसको, तो देखो इस जो ये गुणन है इसको क्या कहेंगे हम, द्विपद का त्रिपद से मल्टीपल कहेंगे। तो a स्क्वायर को a से मल्टीपल करवाया तो क्या आ गया, a क्यूब। b स्क्वायर को, अब पहले a आएगा या b आएगा, पहले a आएगा, तो b स्क्वायर को a से गुणा करवाया तो प्लस का क्या हो गया, a b स्क्वायर। a को देखो 2 को, ये a है ये a है, इसका मतलब प्लस का 2 का तो 2 ऐसे हो गया a, और ये b, लेकिन यहाँ b नहीं है ना, यहाँ पे 2 है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। a को a से मल्टीपल करवाया तो क्या हो गया, a स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ प्लस, और यहाँ यदि मैं बात करूं वैल्यूज की, मैं यदि बात करूं तो यहाँ देखो a स्क्वायर को b से यदि मैंने मल्टीपल किया तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और b, और यहाँ b स्क्वायर को b से मल्टीपल किया तो क्या हो गया, b क्यूब। और प्लस का यहाँ यदि मैं बात करूंगा, यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, a का a हो जाएगा, b स्क्वायर का b स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम इसी रूप की बात करते हुए चलते हैं तो देखेंगे अब आगे। अब मैं इसको थोड़ा सिस्टम करता हूं, पहले मैं किसको उठाता हूं, a क्यूब को। a क्यूब उठा लिया, इधर से क्या उठा लिया मैंने, b क्यूब। देखो थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूं मैं, जो आपको ठीक से समझ में आए। अब सबसे पहले मैं यानी बात करते हैं, यहां से उठा लिया हमने क्या, a क्यूब, फिर क्या उठा लिया, प्लस का b क्यूब। अब देखो दोस्तों इसको, ये यदि मैं आगे बात करूंगा, ये क्या है, a b स्क्वायर, ये क्या है, a स्क्वायर b, इसका मतलब a स्क्वायर b कितनी बार है, 2 बार, a स्क्वायर b कितनी बार है, 1 बार। तो यह 2 और a कितना हो गया, प्लस का कितना हो गया, 3a स्क्वायर b। आगे मैं बात करूंगा, अब मुझे उठाना किसको है, a b स्क्वायर, इसका मतलब 1 तो ये हो गया और 2 ये हो गए, तो 2 और a कितना हो गया आपके पास में, प्लस का 3a और b स्क्वायर। अब आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि 3a स्क्वायर b में प्लस का ये क्या है, 3a b स्क्वायर है। इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, क्या ऑब्जर्व ले सकता हूं, तो मैं इसमें ऑब्जर्व कर सकता हूं 3ab। अगर मैं 3ab ऑब्जर्व करूंगा और यहां से भी यदि मैं 3ab ऑब्जर्व करूंगा तो यहां तो क्या बच जाएगा, a, और यहां क्या बच जाएगा, b। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम ऑब्जर्व की बात करते हैं, कॉमन की बात करते हैं दोस्तों, तो कॉमन वाली जो प्रक्रिया होती है वो केवल और केवल किस में आती है, प्लस और माइनस। मैथमेटिक्स की यदि बात करूं, व्याकलन और अवकलन में ही आपका ऑब्जर्व हो सकता है, कॉमन वाली प्रक्रिया होती है। तो देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से मैं कॉमन ले लूंगा तो आपके पास में 3ab कॉमन आ जाएगा, a प्लस b बच जाएगा। तो वो स्ट्रक्चर आपके सामने बन करके, लेकिन अब आप ये कहोगे सर ये तो कंपटीशन के दृष्टि से बहुत बड़ा बन गया, और बात भी सही है, लेकिन हम जब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, लेकिन ऐसे हम करते हैं तो बार बार इनको हमें करने की आवश्यकता नहीं है।
ये चीज हमारी क्या होती है भाई, रनअप में आ जाती है, ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है बाद में कि हमें किस प्रकार से क्या करना है, हमें किस प्रकार से कैसे पढ़ना है। तो अब हम इस चीज को आगे मैं पुट करता हूं, आगे मैं बढ़ाता हूं। तो देखो दोस्तों कैसे लेते हैं। अब मैं यहां से वो मेथड बता रहा हूं जिसमें हमें कंपटीशन में ना याद करने की आवश्यकता है, ना हमें और कुछ। अब वो मेथड देखेंगे हम। तो देखेंगे जरा कैसे है। बहुत से बच्चे हैं जो मेरे से CI कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। CI बहुत से बच्चे हैं जो मेरे से क्या पढ़ चुके हैं, CI पढ़ चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। हिंदी की बात करें चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 2 वर्षों का CI, 2 वर्षों का CI, फिर बताया था मैंने आपको 3 वर्षों का CI, याद होगा। जिनको नहीं पता है, जो मेरे से पहली बार आज इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। 4 वर्षों का CI, यहां बताया था मैंने आपको 5 वर्षों का CI। अब मैं एक कोडिंग लेके चलता था, एक कोडिंग के रूप में लेके चलता था दोस्तों। और वो कोडिंग क्या है मैं समझाऊंगा, CI जब पढ़ाऊंगा तब ये चीज मैं आपको पूरी पुट करके बताऊंगा कि कैसे ये चीज बनाई जा रही है, कैसे मैं बना रहा हूं इनको। तो मैं पढ़ाता था 2A + B, फिर यहां पढ़ाता था मैं 3A + 3B + में C, फिर 4 में पढ़ाता था मैं यहाँ पे 4A + में 6B + में 4C + में D। 5 वर्षों की बात करूंगा तो यहां हो जाएगा दोस्तों 5A + में 10B + में 10C + में 5D और प्लस में E। ये वैल्यू हमें लेके चलनी है। अब आप ये कहोगे सर ये क्या माजरा आ गया यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं है दोस्तों, देखो क्या है। अब इस वैल्यू को यदि, इसका मतलब यहां हम वर्षों को भी काटेंगे, CI को भी काटेंगे। यहां क्या बात कर रहा हूं मैं, जब घात क्या हो, जब आपकी घात 2 हो, जब आपकी घात 3 हो, जब आपकी घात 4 हो, जब आपकी घात 5 हो। और यहां से मैं इन वैल्यूज को हटाने की कोशिश करूंगा, जो एल्जेब्रिक जो नंबर्स हैं इनको मैं हटाने की कोशिश करूंगा। और हटा दिया मैंने यहां से, तो आपके पास में क्या वैल्यू पुट हो गई दोस्तों, देखो एक बार ये जो वैल्यू पुट हो रही है यही। अब देखो B है, इसका मतलब क्या है 1, C है इसका मतलब क्या है 1, D है इसका मतलब क्या है 1, और E है इसका मतलब क्या है, E का मतलब क्या है आपके पास में, E का मतलब भी क्या है 1। और ये आपकी कोडिंग बन करके तैयार हो गई। अब आपके हर सूत्र का निर्माण कर दिया है मैंने, हर स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया है। इसी में एक बार हम इंक्रीज ऑर्डर में लिखेंगे, एक बार हम डिक्रीज ऑर्डर में लिखेंगे दोस्तों। अब ये इंक्रीज ऑर्डर डिक्रीज ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं, वो आप देखते जाएं। एक चीज और है, इनके अंत में क्या है, सबके अंत में क्या है 1-1, तो इनके स्टार्टिंग में भी क्या होगा, सबके 1-1। याद रखना, पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट में भी क्या होगा 1, सेकंड में भी क्या होगा 1। और जब हम किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीपल करते हैं तो उस वैल्यू में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब वो चीज मैं सिखाता हूं आपको कि सर ये मेथड क्या है, कैसे हम पुट करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम हर घात का बना सकते हैं, कितनी ही बड़ी घात हो, हर घात को हम चेंज कर सकते हैं। देखेंगे जरा कैसे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां से, देखो जरा सभी ध्यान देंगे, बहुत अच्छा मेथड है। हाँ देखो, हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बनाने के नियम बताए, कैसे क्या करना है। तो अब देखो दोस्तों, यहां से क्या है, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, A + B का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं साफ दिखाई दे रहा होगा, A + B का होल स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, पावर कितनी है आपके पास में, आपके पास में पावर है 2, कितनी है 2 पावर है। और 2 पावर के लिए मैंने आपको क्या बताया 2 और ये 1, और इसके स्टार्टिंग में भी क्या बताया मैंने 1। भाई 1 तो होगा ही होगा, फर्स्ट में भी 1 होगा, लास्ट में भी क्या होगा 1 होगा, ये डेफिनेटली है। तो लास्ट में तो 1 है ही, जबकि स्टार्टिंग में भी हमें 1 और लेके चलना है। और इस 1 का क्या मेथड है मैं आपको सिखा रहा हूं।
पावर कितनी है आपके पास में 2, पहले लेटर क्या है आपके पास में, ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये आपको थोड़ा जटिल लगेगा, लेकिन जैसे आपके ये माइंड में सेटअप हो जाएगा तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। तो देखो सबसे पहले क्या है a, तो यहां क्या लिख दो a, यहां पावर कितनी है 2, तो a की पावर 2। अब इसको डिक्रीज ऑर्डर में लेके चलो 0 तक, a की पावर 2, यहां a की पावर 1, यहां a की पावर 0, लिख दिया। आसान सा है। एक बार रिपीट वापस कर रहा हूं, आपकी पावर कितनी है, मैक्सिमम कितनी है 2, तो यहां पहला क्या है आपके पास में a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। इसके बाद में आपने a को ले लिया फर्स्ट से, अब आपको लास्ट से किसको लेना है, b को, तो यहां क्या लिखो b की पावर 2, ये 2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पावर कितनी है 2, b की पावर 2, यहां क्या लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे b की पावर 1 और यहां क्या लिखेंगे b की पावर 0, लिख दिया। अब यहां स्टार्टिंग में क्या लग लिया मैंने 1, तो यहां क्या ले लिया 1, यहां क्या है 2, तो यहां क्या ले लिया 2 और यहां क्या है 1 और यहां क्या ले लिया 1। अब दोस्तों आप एक चीज बताएंगे मुझे, बीच में साइन किसका है, प्लस का, यहां पे भी क्या लगा दो प्लस, यहां पे भी क्या लगा दो प्लस। एक बार रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अभी समझाऊंगा मैं, 2-3 एग्जांपल करवाऊंगा, आपकी हैबिट बन जाएगी और आप मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर स्ट्रक्चर का निर्माण करना सीख जाएंगे। तो देखिए ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने a की पावर 2 लिखा, फिर a की पावर 1 लिखा, a की पावर 0, क्योंकि हमें डिक्रीज ऑर्डर में चल रहे हैं, मैं पावर से लेकर के इसको 0 तक लेके चलेंगे। a लिख दिया, अब b को स्टार्ट यहां से करेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि सर 3 आ जाए तो बताऊंगा, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, a प्लस बी प्लस सी भी आएगा तो भी बताऊंगा मैं। तो देखो यहां से ये b है, तो ये b का स्क्वायर, b की पावर 1 b की पावर 0, यहाँ क्या था 2 1 था, इससे पहले लास्ट वाले में क्या होगा 1 और अंत में भी क्या होगा 1, तो हमने क्या किया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1, बीच में क्या लिख दिया 2, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, माइनस आता है तो माइनस में बताऊंगा क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। अब दोस्तों एक चीज बताएंगे आप मुझे कि जब किसी बेस की पावर 1 होती है तो उसका मान वही होता है, जैसे 2 की पावर 1 है तो इसका मान क्या होगा 2, और जब किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है 1, अर्थात जब 2 की पावर 0 है तो उसका मान क्या हो गया 1। तो जहां पर भी पावर 0 हो रही है वहां उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आपके पास में वैल्यू, और जब हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो इसके मान में कोई प्रभाव पड़ा क्या, कोई नहीं पड़ा। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या रहती है, तो 1 तो वैसे कैंसिल हो गया, a स्क्वायर का a स्क्वायर, और b की पावर 0, जब किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है 1, तो जहां जिसकी पावर 0 होती है उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं, तो a स्क्वायर, यहाँ प्लस, यहाँ 2 का 2, a की पावर 1 है तो यहाँ a, b की पावर 1 है तो b। अब देखो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ प्लस का प्लस, a की पावर 0 है तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, और 1 को b स्क्वायर से गुणा किया तो दोस्त क्या आ गया दोस्तों a स्क्वायर आ गया। तो ध्यान से देख लें, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर भी एक बार अगेन रिपीट करता हूं दूसरा एग्जांपल लेकर के। सपोज दैट यहाँ पे ये वैल्यू इस प्रकार से है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लेके चलता हूं, a माइनस बी का बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपकी हर वैल्यू आसान हो जाती है, कोई वैल्यू डिफिकल्ट नहीं होगी, आप मन में ही स्ट्रक्चर बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो देखो यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैंने अभी क्या बताया था, पावर कितनी है मैक्सिमम 2, तो 2 के लिए क्या बताया था मैंने 1 2 और ये 1, यही बताया था। तो अब सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे आप a की पावर कितनी 2, फिर a की पावर कितनी 1, फिर a की पावर कितनी 0, और जहां पावर, ये तो हमें लिखना नहीं है एग्जाम में, ये माइंड में सेट करना है कि यहाँ 2 फिर 3 हो तो 3 2 1 0, तो जहां 0 लिखते हैं उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन एक बार हम स्टार्टिंग में इसको लिखेंगे दोस्तों। a हो गया, a के बाद में क्या है b, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं b की पावर 2, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा b की पावर 1, और यहाँ क्या लिखूंगा b की पावर 0।
अब हमें क्या लगाना है, साइन लगाना है। दोस्तों ध्यान रखना, यदि संख्याओं के बीच में प्लस का साइन होता है तो हर डिजिट किस में चलेगी, प्लस में। अलजेब्रा में यदि प्लस का साइन है तो हर डिजिट में क्या चलेगा, प्लस चलेगा। अब देखो अगर माइनस आ जाता है तो माइनस आता है तो देखो कैसे चलेगा, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। मतलब आप समझ गए होंगे कि पहला अंक किसका होगा, प्लस का, पहली वैल्यू किसकी होगी, प्लस की, दूसरी वैल्यू किसकी होगी, माइनस की, तीसरी किसकी होगी, प्लस की, चौथी किसकी होगी, माइनस की। ये क्रम आप याद रखेंगे। प्लस का है, सभी क्या होंगे, प्लस के। माइनस के हैं, पहला क्या होगा, प्लस, दूसरा क्या होगा, माइनस। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो इसका मतलब क्या, साइन किसका है यहाँ पे, माइनस का। ये पहला साइन किसका होगा, प्लस का। ये किसका होगा, माइनस का। और ये किसका होगा, प्लस का। उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, या फिर आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस देख लें तो पूरी चीज समझ में आ जाएगी। देखो यहां से, अब यहां क्या रखूंगा मैं, एक, यहां क्या रखूंगा, दो, यहां क्या रखूंगा, एक। एक को रखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमें किसी संख्या को एक से गुणा करना है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब मध्य में क्या आना है, दो। अब देखो दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस, यहाँ ए पावर कितनी है इनकी, एक एक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a और b। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका एक है और एक की पावर 0, ये भी एक, एक को एक से गुणा किया तो एक बन गया। और ये क्या बन गया आपके पास में, प्लस का b स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि सभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे बच्चे हैं, इनको समझ में आ गई होगी चीज। ये नया मेथड है आपका कि हम इस प्रकार से, अब आप ये कहोगे सर आपने 2 में ही बताया, 3, 4, 5 में कैसे है, तो मैं आपको 5 तक सिखा रहा हूं। आगे आगे जैसे अप्रोच बढ़ेगी मैं आपको क्वेश्चंस में बताते हुए चलूंगा। तो देखेंगे 3 का लेता हूं अब,